मेरा नाम संजय सांडिल्य है। कुछ दिनों बाद ही जो है दिल्ली में विधानसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं और पार्टी से नेता जो है छोड़ छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? कारण ये है कि जहाँ उनको असंतुष्टि है वो अपनी महत्वाकांक्षी होती है, उनके ऊपर दबाव होता है तो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। और जो डकैत हैं वो बैठे हुए हैं आम पार्टी में। कैलाश गहलोत जी का भी ऐसा ही कहना है, वो कह रहे हैं कि पार्टी भ्रष्ट हो चुकी है इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और जो काम हुए नहीं है, उन्होंने अपना शीश महल बनाया, मुख्यमंत्री ने यमुना की सफाई नहीं हुई, विदेशों में देखो नदियों का क्या हाल है और यहाँ की नदियों का क्या हाल है। दिल्ली में ग्रुप 4 लागू हो गया, आज तक आसमान से बरसात नहीं कराई। ये जो छोटे मोटे जो घूमते हैं, इससे क्या दिल्ली ठीक हो जाएगी? ग्रुप 4 ठीक हो जाएगा? या स्कूल की बच्चों की छुट्टियां करने से वो बच्चे एकेडमिक अच्छी निकल जाएंगी उनकी? आप मुझे बताइए ना इस बात को। यहाँ दिल्ली में सबकी 12 साल आयु कम हो रही है इस कारण से, जो वायु प्रदूषण है पूरे वर्ल्ड में इसका नाम होता है। इससे टूरिस्ट पे भी फर्क पड़ता है। टूरिस्ट नहीं आते हैं ऐसे, जो पे करके आएंगे, हाई पे करके आएंगे, ऐसे मौसम में क्यों आएंगे वो? ठीक है, जो वादे केजरीवाल जी ने जो किए थे कि मैं तमाम चीजें लंदन पेरिस बनाने वाले जो वादे थे उनमें से कितने पूरे हुए? सिर्फ वादे ऐसा कुछ नहीं हुआ। न लंदन हुआ, न पेरिस हुआ, न शिकागो बना, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सीएम आतिशी जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पर कि वॉशिंग मशीन का काम कर रहे हैं यहाँ पे चुनाव। अगर ये भी लोग भी भ्रष्ट हैं, जब ये पद से हटेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, तो इनका भी तो हाल यही होगा। तो हर एक को कर्म फल यही मिलना है। यही जो चोरी करेगा वो जल्दी जाएगा, साफ सी बात है। 2.5 साल से केजरीवाल जी एमसीडी में भी हैं, कैसी साफ सफाई है दिल्ली में, क्या बरकरार रख पा रहे हैं? आप देख लो ना, यहाँ पे अध्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखो ना क्या हाल है, बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। दिल्ली का तो सबसे ज्यादा डीटीसी का नाश कर दिया उसने। कहा गया था कि कूड़े के ढेर हटा दूंगा दिल्ली से, नहीं, कुछ नहीं हटाया। एक 50-60 हजार का 1000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लगा है वहाँ पे ओखला के अंदर, वो किसी प्राइवेट ने लगाया है जो डाइवर्सिफाइड करके कूड़े को ठीक कर रहा है। इस तरह के बहुत सारे प्लांट की जरूरत है यहाँ, सिर्फ एक प्लांट से कुछ नहीं होगा। फ्री वाली पॉलिसी है दिल्ली में, बिजली पानी मुफ्त और बसें मुफ्त, बिना रेवेन्यू के डेवलपमेंट नहीं होती है। दिल्ली का कैपिटल है तो डीटीसी को ऐसा करना चाहिए था कि हर 10 मिनट में सर्विस फ्रीक्वेंसी आ जाए, मगर 8 बजे के बाद फ्रीक्वेंसी होती नहीं है। बहुत बुरा हाल है। फ्री देने से डेवलपमेंट हो सकता है कंट्री? बिल्कुल नहीं होता। डेवलपमेंट फ्री लेने से नहीं होता, ना रिबेट देने से होता है। फ्री देना बंद करना चाहिए। हाँ, फ्री बंद कर देना चाहिए, रिबेट देना बंद करना चाहिए, सर्विसेज देना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्या केजरीवाल जी वापसी करेंगे विधानसभा में दोबारा? मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगे सर? विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, नेता बड़े बड़े आम आदमी की पार्टी छोड़ के जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं चुनावों से ठीक कुछ महीना पहले, क्या लग रहा है राजनीति हो रही है? अपने मन से नेता पार्टी छोड़ रहे हैं? अपने मन से नेता ही ना छोड़ रहा है, ये कोई ही ना उस पर दबाव नहीं, राजनीति नहीं है। नेता को अब समझ में आ रहा है, 5 साल जब हो गया ना तब समझ में आ रहा है कि हाँ हमसे क्या गलती हुआ, हमने क्या वादा किया था, किस चीज पे हमने वोट मांगा था, हैं वो चीज हमसे पूरा नहीं हुआ। वो अपना डॉक्यूमेंट में लिखा है, आप पढ़ लीजिए उठा के, उसमें लिखा है कि हमने जो जनता से वादा किया है वो वादा हम पूरा नहीं कर सके, इस वजह से हम छोड़ रहे हैं पार्टी। ये नहीं, वो जो इस्तीफा दिया है ना वो पढ़ लीजिए। और ये जो राजनीति करता है फ्री का, तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। एक देश है वेनेजुला, गूगल में सर्च करके देख लीजिए, ठीक है, वेनेजुला देश है। आज से 30 साल पहले वो देश विकसित देशों में गिनती हुआ करते थे, अमेरिका से कंपेरिजन हुआ करते थे। तेल का भंडार है उस देश में अभी भी, लेकिन वो देश फ्री देने, फ्री शिक्षा, फ्री बस में ट्रेवल, फ्री पानी, फ्री बिजली, ये देने के चक्कर में ऐसा नौबत आया है वेनेजुला का, 5 लाख रुपए में एक प्लेट खाना मिलता है। जाके देख लीजिए वेनेजुला का हाल, 5 लाख रुपए का एक प्लेट खाना मिलता है, ठीक है। और 10 लाख रुपए का नोट चलाया तो भी अर्थव्यवस्था जगह पर नहीं आया। 10 लाख रुपए का नोट चलाया है और 10 लाख के जो 5 जीरो है वो हटा के एक नोट बनाया जिससे हमारा वैल्यू ऊंचा हो, तो भी वो काम नहीं आ रहा। ऐसा वो किया है केजरीवाल, वही हाल हमारे दिल्ली को करना चाहता है। तो देना जो है कहीं ना कहीं बहुत गलत साबित होने वाले भविष्य में। फ्री में आप 10 रुपया का टिकट देना, अभी देख लीजिए 2 महीनों से हड़ताल में है फर्स्ट डे, उसका तनख्वाह नहीं मिल रहा है। डीटीसी बस वाले का तनख्वाह नहीं मिल रहा है। हड़ताल लगा रखा है पटपरगंज में, हसनपुर डिपो में, जाके देख लीजिए, ठीक है। मैं राय लेना चाहूँ, क्या शुभ नाम हो सर आपका? मेरा नाम इजहार अली है। क्या कहना चाहेंगे सर? विधानसभा के चुनाव नजदीक है और आम आदमी पार्टी से नेता पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या कारण देखते हैं? बीजेपी में शामिल होने का एक ही कारण है, जब आपका पाप का घड़ा भर जाए तो बीजेपी में शामिल हो जाए। वॉशिंग मशीन है बीजेपी, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। अगर मान लिया आप बीजेपी की सदस्यता नहीं लेते हैं और आप जम करके नेतागिरी कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आप पे अब कुछ अड़चन आने वाली है। अभी जो देखा था हाल ही में आपने देखा था राहुल गांधी पे कितनी ईडी छापामारी कर रहे थे, केजरीवाल जी को कितना ईडी छापामारी करके उसका फोन जब्त कर लिया, घर बहुत सारा उलझन आया। यहाँ पे केंद्र सरकार जब दबाव डालती है तब जो है लोग सारे पॉलिटिशियन
जो अन्य दलों से आते हैं वो लोग अपना दल छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ जाने के बाद जो है उसको ना ईडी छापामारी करती है, ना ही कोई मिलिट्री, ना कोई फोर्स, ना कोई पुलिस या ना कोई स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस, वो सेफ हो जाता बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, वॉशिंग मशीन का काम कर रहे हैं यहाँ पे बीजेपी, चुनाव नजदीक है, नेता उठ उठ के जाएंगे पार्टी में और इल्जाम साफ। मैडम जी बात सही कह रहे हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि जो जा रहे हैं वो भ्रष्टाचारी से लिप्त थे, ये वो लोग चोर थे, वो लोग भ्रष्ट थे, ये इनका कहना सत्य है, ये मान रहे हैं ना। अब मानने की बात है कि हम मान रहे हैं, अगर जिसके ऊपर में भ्रष्टाचारी है तो वो खुद जा रहा है। अरे तो केजरीवाल क्यों नहीं गए, मनीष सिसोदिया क्यों नहीं गए, संजय सिंह क्यों नहीं गए? नहीं थे, नहीं, केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं थे। प्रमाण पत्र दे दिए हो, सुप्रीम कोर्ट हो गए हो आप। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, आप सुप्रीम कोर्ट हो गए हो कि केजरीवाल सही है। आप अपनी जवाब, मैं अपनी जवाब नहीं, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ भाई साहब। उन्होंने बरकरार किया है और शिक्षा जो विद्यालय को आज उन्होंने सजाया है, सबसे पहली प्राथमिकता हमारे देश में होनी चाहिए शिक्षा। अगर जिस देश में लोग शिक्षित हैं उसे भीख मांगने का कहीं अधिकार नहीं, वो भीख नहीं मांगेगा, वो कमा कर खा लेगा अगर वो शिक्षित है। अगर एक महिलाएं पढ़ती है, आपने बचपन से ही सुना होगा, एक महिलाएं पढ़ती है तो उसके साथ सात कुंभा पड़ता है, यानी 7 परिवार को वो पढ़ा सकती है। जी ने शिक्षा स्तर दिल्ली का बहुत अच्छा किया जी, हाँ इनसे बेहतर आप किया। इस बात से एग्री करते हैं? हमको ये लग रहा है कि ये महाशय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। अगर नॉलेज होता तो ये बात नहीं करता। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा किसको कहता है? शिक्षा का आप बताइए, शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है जो साक्षर हो, जो लोग पढ़ लिख करके जिसको समझदारी हो जाए, अंधभक्त नहीं हो जाए, समझदारी हो जाए कि गोबर खाना है या दूध खाना है, ठीक है, या गौमूत्र पीना है या गौ का दूध पीना है, ये होती है शिक्षा। अगर आपके अंदर शिक्षा आ जाती है तो आप अच्छे बुरे गंदे टेढ़े मेरे सब का जानकारी रखते हैं। अगर मैं शिक्षित हूँ तो मुझे जानकारी है कि मुझे क्या खाना है, क्या लेना है। क्या कहेंगे सर, शिक्षा स्तर दिल्ली का बहुत बेहतरीन कर दिया। शिक्षा स्तर कह रहे ना, हम भी मानते हैं कि शिक्षा स्तर बहुत अच्छा किया। अगर किसी के घर में एक सेकंड, अगर किसी के घर में हम डाका डाल के डकैती करके वो पैसा अर्जन कर ले, वो पैसा मेरे पास रह जाएगा। केजरीवाल ने शिक्षा में धांधली क्या किया आप जानते हैं? केजरीवाल ने 450 वो अपने फाइल में लिखा के 450 स्कूल बनवाए हैं, और वहाँ पता चला है कि 450 सिर्फ कमरा बनाया है, सारे स्कूल नहीं बने, एक भी नया स्कूल नहीं बना है। ये दावा के साथ कह रहा हूँ न्यूज चैनल पर। जो अपना बाप का नहीं हो सका ना, वो किसी का नहीं हो सकता। केजरीवाल पैदा कहाँ से हुआ ये हमको बताइए। केजरीवाल अन्ना जो आंदोलन से जन्म लिया है, ठीक है, और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वो पैदा हो, तो हम दिल्ली से और सारे देश से भ्रष्टाचार मिटाएंगे, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, नया गाड़ी नहीं लेंगे, शीश महल नहीं बनाएंगे, ठीक है, अपना बेटा का कसम खाते हैं, ठीक है, उनका डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए, ठीक है, ये बोला था। आप देख लीजिए केजरीवाल को कुमार विश्वास के साथ क्या किया है। अन्ना हजारे के बाद में कहता कि नहीं अब तो उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, भ्रष्टाचार बढ़ गया तो अन्ना हजारे जी कहाँ हैं ये तो बता दो भाई। उस समय तो अन्ना हजारे थे। मेरा सवाल आपसे ये है, केजरीवाल जी ने तमाम अच्छे काम किए, मैं आपकी बात से एग्री कर लेती हूँ अगर आपको लगता है तो। मुझे ये बताइए कि दारू एक के ऊपर एक फ्री देना, ये कौन सी अच्छी राजनीति है? फ्री इसलिए दिया कि लोग जो है ऐसे वैसे पी ही रहे थे, और जिस प्रकार से मदपान हर धर्म में बंद है, और कई ऐसे स्टेट है जहाँ पे शराब बंद है, जैसे आप बिहार चले जाओ, और कई ऐसे स्टेट है जहाँ पे शराब बंद है, कहीं पे गुजरात चले जाओ, फिर टैक्स भी फ्री है, लेकिन यहाँ पे शुरू से शराब चल रहा है, शराब का प्रचलन चल रहा है, और युवाओं को अक्सर जो है देखा जाता है कि वो नशा के आदी हो जा रहे हैं, ठीक है। तो पैसे के अभाव में लोग चोरियां भी कर रहे थे, छोटे छोटे चोरियां कर रहे थे, किसी का मोटर चोरी कर लिया, किसी का ट्यूबवेल को उखाड़ लिया, तो उसके साथ शराब एक फ्री मिल गया। लो भाई सस्ते में ही ले लो तुम, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए शराब ही पियो। जब पीने वाले की कमी नहीं है तो बेचने वाले की हर सही ठहराएंगे शराब एक के ऊपर एक फ्री दी, कोई गलत ठहरा रहा हूँ। शराब होना एक के ऊपर एक फ्री दिया, किसी भी ग्रंथ में शराब, किसी भी ग्रंथ में, चाहे वो गीता पढ़िए या कुरान पढ़िए या बाइबिल पढ़िए या फिर आप पढ़िए, कुरान गीता अलग बात है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि शराब एक के ऊपर एक फ्री देना क्यों दिया? अगर शराब चल रहा था ना, शराब चल रहा था तो शराब में एक के साथ एक फ्री दे दिया, क्या हो गया? मॉल चल रहे हैं, मॉल में एक कपड़े के साथ एक फ्री दे दिया तो क्या हो गया? एक फ्री दे दी, क्या दिक्कत है? शराब तो गलत ही है। अरे केजरीवाल झूठा है। केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया दिल्ली के अंदर।
बर्बाद कर दिया दिल्ली को। जो शीला दीक्षित ने रोड बनाए थे 10 साल के अंदर, वो भी टचअप नहीं कर पाया, वो गड्ढे एक भी नहीं भर पाया केजरीवाल। ऐसा गुंडा केजरीवाल दिल्ली में कभी नहीं आएगा। दिल्ली को बर्बाद करने वाला केजरीवाल है। और केजरीवाल ये मनुष्य से जितने भी चोर इकट्ठे किए ना, इसके दोस्त यार, सब गुंडे बदमाश है सारे। केजरीवाल जैसा गुंडा है ना, कभी देश में आए नहीं। और इसने खाली फ्री की राजनीति करता है। कहीं महिला भी फ्री, ये महिला को 1000 फ्री। अगर जो केजरीवाल तूने विकास किया ना, तो अब असली बाप के औलादे तो विकास के नाम पे वोट मांग। तू ये ना फ्री के नाम पे वोट मत मांग। अगर जो तूने विकास किया तो विकास के नाम पे वोट। नो सम्मान भेजा तेरे को, एक सम्मान के अंदर तू ईमानदार था। तू बोलता है मैं ईमानदार हूँ, एक ही बार मुझे बोलेगा तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। लालू यादव को तो गिरफ्तार नहीं हो रहा, उसको तो ये नहीं हो रहा, सब चोर है। सारे चोर थे भाई केजरीवाल। राहुल गांधी चोर था, सोनिया गांधी चोर थी। तो तू थूक के चाट लेना केजरीवाल। अच्छा ये बताइए, वापसी करेंगे या नहीं केजरीवाल जी आने वाले वक्त? जैसा झूठा आदमी है, उसकी जमानत जब्त होने वाली है। और जितने चोटे केजरीवाल के साथ जुड़े हुए हैं, सबकी जमानत जब्त होने वाली है।